Hello and welcome to our very new video about science and technological advancement। दोस्तों, क्या आप अमर हो सकते हैं? क्या आप अपनी एज को रिवर्स करके वापस से जवान हो सकते हैं? एंड अगर किसी एक्सीडेंट की वजह से कोई अपने चलने फिरने की कैपेबिलिटी को खो चुका हो, तो क्या वो इंसान वापस से चल सकता है, वो भी बिना किसी के सपोर्ट के? आइए जानते हैं इन सारे क्वेश्चंस के आंसर्स इस वीडियो में। फैक्ट नंबर 1, एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन फाउंडेशन। दोस्तों, एल्कोर एक क्रायोनिक्स टेक्नोलॉजी की कंपनी है एंड इस कंपनी की एक फैसिलिटी स्कॉटडेल एरिजोना में है। एल्कोर की ये ब्रांच इसलिए फेमस है क्योंकि यहाँ पर एल्कोर के 201 क्लाइंट्स की डेड बॉडीज को सब फ्रीजिंग टेम्परेचर पर जमा कर रखा हुआ है। इन क्लाइंट्स के साथ एल्कोर ने ऐसा जबरदस्ती नहीं किया है, बल्कि इन 201 लोगों ने खुद एल्कोर कंपनी को कहा था कि जब वो मरने वाले हों तो उनको पूरी तरह से मरने ना दिया जाए, बल्कि उनके शरीर को लिक्विड नाइट्रोजन से ठंडा करके जमा दिया जाए। एंड जब फ्यूचर में कोई एडवांस मेडिकल टेक्नोलॉजी इन्वेंट हो जाए तो उनके इस जमे हुए शरीर को वापस से एक हेल्दी बॉडी में कन्वर्ट कर दिया जाए ताकि वो वापस से जिंदा हो सके। सुनने में दोस्तों ये बहुत ही अटपटी सी बात लग रही होगी, लेकिन आप इस कंपनी की वेबसाइट पर जाकर खुद इस फैक्ट को वेरीफाई कर सकते हैं। ये कंपनी असली में एग्जिस्ट करती है एंड लोगों को इमॉर्टैलिटी यानी अमर होने का एक मौका देती है। एल्कोर लाइफ एक्सटेंशन दुनिया की सबसे एडवांस्ड क्रायोनिक्स कंपनी है। क्रायोनिक्स एक ऐसा प्रोसेस है जिसके हेल्प से लोगों के डाइंग प्रोसेस यानी मरने की प्रतिक्रिया को एक तरह से पॉज कर दिया जाता है, ताकि जब फ्यूचर में मेडिकल टेक्नोलॉजी एडवांस हो जाए तब उन लोगों को वापस से जिंदा किया जा सके। डाइंग प्रोसेस को पॉज करने के लिए पेशेंट की बॉडी को 0 डिग्री से भी बहुत नीचे के टेम्परेचर पर जमा दिया जाता है। अगर आपको एल्कोर कंपनी के बारे में जानकर बहुत हैरानी हो रही है, तो अब आइए आपको बताते हैं रेडवायर स्पेस कंपनी के बारे में, जो इंसानों के बॉडी ऑर्गन्स बनाने की कोशिश कर रही है। फैक्ट नंबर 2, रेडवायर स्पेस। दोस्तों, दुनिया भर में हर रोज कई लोगों को ऑर्गन ट्रांसप्लांट की जरूरत होती है, लेकिन ऑर्गन्स की कमी की वजह से हर रोज कई लोगों की मौत हो जाती है। रेडवायर स्पेस कंपनी 3D प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी की हेल्प से ऑर्गन शॉर्टेज की इस समस्या को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। रेडवायर स्पेस 3D प्रिंटिंग की हेल्प से ह्यूमन ऑर्गन्स को बनाने का ट्राई कर रही है ताकि जरूरतमंद पेशेंट्स को टाइम पर ऑर्गन्स अवेलेबल किए जा सके। लेकिन 3D प्रिंटिंग से ह्यूमन ऑर्गन्स को धरती पर बनाना पॉसिबल नहीं है, इसलिए रेडवायर कंपनी स्पेस के माइक्रो ग्रेविटी एनवायरनमेंट यानी अंतरिक्ष में इन ऑर्गन्स को बनाने की कोशिश करेगी। एंड जब ह्यूमन ऑर्गन्स बनकर तैयार हो जाएंगे तब उन ऑर्गन्स को अर्थ पर टेस्टिंग के लिए डिलीवर कर दिया जाएगा। इस 3D प्रिंटर में साइंटिस्ट इंक की जगह बायोकेमिकल का यूज करेंगे ह्यूमन बॉडीज के ऑर्गन्स को बनाने के लिए। बाय द वे, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप इसी समय वीडियो को पॉज करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेते हैं तो हमारे लिए आसान हो जाएगा आप तक ऐसी नॉलेजेबल कंटेंट पहुंचाना। आइए अब जानते हैं फैक्ट नंबर 3, प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट को। अब मिलिए मल्टी मिलियनर सॉफ्टवेयर एंटरप्रेन्योर ब्रायन जॉनसन से, जिनकी उम्र 45 इयर्स है, लेकिन ये चाहते हैं कि इनकी उम्र वापस से 18 साल की हो जाए। एंड इसी गोल को अचीव करने के लिए साल 2021 में इन्होंने 30 डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट शुरू किया। प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट के डॉक्टर्स की टीम के साथ मिलकर जॉनसन अपने शरीर के ऑर्गन्स को वापस से जवान बनाना चाहते हैं। आपको ये जानकर हैरानी हो सकती है कि पिछले कुछ सालों में एक्चुअली जॉनसन अपनी एज को रिवर्स करने में कामयाब भी हो गए हैं। मेडिकल टेस्ट के हिसाब से जॉनसन ने अपनी बायोलॉजिकल एज को करीब 5 साल से कम कर लिया है। आज इनका हार्ट 37 ईयर्स ओल्ड, स्किन 28 ईयर्स ओल्ड एंड लंग्स 18 ईयर्स ओल्ड लड़के की तरह फंक्शन कर रहे हैं। प्रोजेक्ट ब्लूप्रिंट के ऊपर इस साल जॉनसन $2 मिलियन खर्च करने वाले हैं ताकि ये अपने बाकी के ऑर्गन्स जैसे कि ब्रेन, लिवर, किडनी, हेयर, ब्लैडर एटसेट्रा को भी एक 18 साल के लड़के के ऑर्गन्स जितना जवान कर सके। क्या आपके पास है इतना पेशेंस एंड पैसा कि आप भी अपनी एज को रिवर्स कर सके? कमेंट में हमें इस फैक्ट के बारे में जरूर अपने थॉट शेयर कीजिए। फैक्ट नंबर 4, वेंडर क्राफ्ट। अब मिलिए रोबोटिक इंजीनियर जीन लुइस कॉन्स्टेंजा से। इनका एक बेटा है जो एक न्यूरोलॉजिकल बीमारी की वजह से चल नहीं पाता है। अपने बेटे को इंडिपेंडेंट बनाने के लिए कॉन्स्टेंजा ने एटलांटे एक्सोस्केलेटन का इन्वेंशन किया। एटलांटे एक्सोस्केलेटन एक रिहैब रोबोट है
जो उन लोगों की हेल्प करने के लिए बनाया गया है जो किसी स्ट्रोक या एक्सीडेंट की वजह से चल फिर नहीं सकते हैं एंड अपने डे टू डे के कामों के लिए दूसरों पर डिपेंडेंट रहते हैं। ये दुनिया का सबसे पहला सेल्फ बैलेंसिंग रोबोट है एंड कई हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स को चलने की ट्रेनिंग देने के काम में भी आ रहा है। वेंडरक्राफ्ट कमर्शियल ही नहीं बल्कि पर्सनल एक्सोस्केलेटन भी बनाना चाहती है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग इसको अपने घरों में भी यूज कर सकें एंड बिना किसी पर डिपेंडेंट हुए खुद ही अपने काम कर सकें। अगर एटलांटे एक्सोस्केलेटन मार्केट में जनरल पॉपुलेशन के लिए अवेलेबल हो सका तो फ्यूचर में इसकी मदद से इमोबाइल पेशेंट्स खुद से ही उठ पाएंगे, बैठ पाएंगे, चल पाएंगे, खाना पका पाएंगे एंड यहाँ तक कि कार में भी खुद ही बैठ सकेंगे। फैक्ट नंबर 5, एस्ट्रोफॉर्ज। हमारी इस वीडियो की सेकंड और लास्ट कंपनी का नाम है एस्ट्रोफॉर्ज। ये कंपनी एक मिनरल माइनिंग कंपनी है एंड जैसे सालों से हम ह्यूमन जमीन को खोद कर उसमें से वैल्यूएबल मिनरल्स एंड मटेरियल निकालते आए हैं, ये भी उसी तरह से मिनरल्स को माइन करने का प्लानिंग कर रही है। फर्क बस इतना है कि एस्ट्रोफॉर्ज धरती पर नहीं बल्कि स्पेस में घूमते हुए बड़े बड़े एस्ट्रॉइड्स पर माइनिंग करने वाली है। ये दुनिया की सबसे पहली कंपनी है जो स्पेस में माइनिंग करेगी एंड एस्ट्रॉइड से निकलने वाले वैल्यूएबल मेटल्स जैसे कि गोल्ड एंड प्लेटिनम को वापस से प्लेनेट अर्थ पर लेकर आएगी। साल 2023 में एस्ट्रोफॉर्ज के 2 स्पेस माइनिंग मिशन स्केड्यूल्ड हैं, एक अप्रैल में एंड दूसरा अक्टूबर में। अगर आपको ये कोई मूवी की कहानी लग रही है तो आप खुद एस्ट्रोफॉर्ज की वेबसाइट पर जाकर इनके बारे में और इन्फॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। बाय द वे, एस्ट्रोफॉर्ज अभी हायरिंग भी कर रही है। आप इनकी वेबसाइट पर जाकर इनकी अवेलेबल जॉब्स पर अप्लाई भी कर सकते हैं। फैक्ट नंबर 6, एक्टो लाइफ। फाइनली आपको मिलाते हैं एक्टो लाइफ के कॉन्सेप्ट के फाउंडर अल घैली से। एक्टो लाइफ वो कॉन्सेप्ट है जिसके हेल्प से लोग एक आर्टिफिशियल वॉर्म के अंदर एक कस्टमाइज्ड बेबी प्रोड्यूस कर सकते हैं। इस आर्टिफिशियल वॉर्म को ग्रोथ पॉड कहते हैं एंड इस पॉड के अंदर मदर के असली वॉर्म की तरह ही एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है। यानी कि अब फीमेल्स को बच्चे को अपने पेट में 9 महीने पालने की जरूरत नहीं है। वो एक्टो लाइफ से एक आर्टिफिशियल वूम खरीद सकती हैं एंड अपने एम्ब्रियो को इस पॉड में 9 महीनों तक बढ़ता हुआ देख सकती हैं। एक और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अगर आप अपने बच्चे के बालों का कलर, इंटेलिजेंस लेवल, हाइट, आई कलर, फिजिकल स्ट्रेंथ एंड स्किन टोन एटसेट्रा को अपने हिसाब से कस्टमाइज करना चाहते हैं तो आप एक्टो लाइफ का एलीट पैकेज खरीद सकते हैं, जिसमें साइंटिस्ट आपके बच्चे के अंदर ये सारे ट्रेड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग से ऐड कर देंगे। आपके बच्चे के फिजिकल फीचर्स एंड पोटेंशियल जेनेटिक एबनॉर्मलिटीज को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम कंटिन्यूअस मॉनिटर करते रहेंगे। फाइनली 9 महीनों बाद आप अपने बच्चे को बस एक बटन प्रेस करके ग्रोथ पॉड से बाहर निकाल सकते हैं एंड बड़ी खुशी के साथ अपने घर लेकर जा सकते हैं। तो दोस्तों, ये थे आज के फैक्ट्स। आई होप आपको फ्यूचर की दुनिया की एक झलक जरूर नजर आई होगी इस वीडियो में। क्रायोनिक्स, 3D ऑर्गन्स, आर्टिफिशियल वूम, रिवर्स एजिंग एंड एक्सोस्केलेटन कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आज तक हमने बस मूवीज या स्टोरीज में सुने या देखे थे। असल जिंदगी में इन सारी चीजों को होते हुए देखना थोड़ा अनकंफर्टेबल हो सकता है कई लोगों के लिए। हो सकता है कि काफी दिनों तक कई लोगों के दिमाग में ये फैक्ट्स थॉट्स बनकर आते रहें। आपको ये वीडियो कैसी लगी? आपका क्या सोचना है इन टेक्नोलॉजीज के बारे में? कमेंट करके हमें जरूर बताएं एंड हमारी नेक्स्ट वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। सैटरडे को फिर मिलते हैं इसी चैनल पर कुछ और मजेदार एंड यूजफुल इंफॉर्मेशन के साथ।